और इस पत्ते में लगाना बिल्कुल कम लगाना है। ये देखिए इसमें बहुत बारीक बारीक चींटियां चल रही हैं, किस तरह से गांठें बनी हुई है। हालांकि ये लोबिया फल भी दे रहा है, सब्जी नहीं होने की वजह ये है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे आपके पौधे स्वस्थ फल दे पाएँ और कीटों से बिल्कुल मुक्त रहें। चींटियों से, भिंडी के पौधे को मिलीबग से, बैगन के पौधे को चींटियों से किस तरह से मुक्त किया जाए, ये सारी चीज़ हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और हम यही चाहेंगे कि गर्मियों में आप इस तरह से अपने पौधों पे वर्क कर लीजिए, जिससे कि पूरी गर्मी से लेके बारिश तक के आपको भिंडी और बैगन इसी तरीके से मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं बिल्कुल सुबह सुबह आई हूँ आप लोगों के साथ में कुछ बातें करने और एक छोटी सी जानकारी देने। जानकारी भी कैसी है जो मैं आप लोगों को बार बार देती हूँ, ख़ास तौर पर उनके लिए जो बहुत बड़ी गार्डनिंग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बैगन के पौधे लगाए हैं, जिन्होंने मिर्ची के पौधे लगाए हैं, जिन्होंने गर्मी में लोबिया के पौधे लगाए हैं। हम आप सभी जो हैं वो छोटी छोटी गार्डनिंग करते हैं और ये छोटी गार्डनिंग ही हमारी बड़ी गार्डन का रूप ले लेता है। लेकिन इसमें कई बार हमें देखिए, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने क्यूए के माध्यम से भी आप लोगों को बताया है कि बैगन के पौधे में क्या करना है, भिंडी के पौधे में क्या करना है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी, ये तो मुझे पता नहीं कि आप वो क्यूए के माध्यम से जो हम आप लोग को समझाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कैसे पौधे की देखभाल करना है, हमने बहुत विस्तार से बताया है हालांकि। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास एक सवाल आया है कि बैगन के पौधे में फल और फूल लाने के लिए क्या करें। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने एक वीडियो शेयर किया, अगर उस वीडियो के माध्यम से अगर आप अपने गार्डन को अपने पौधों पर काम करने लगेंगे ना, तो आपको क्या है ना, सब्जियां जल्दी मिलेगी। क्योंकि आपका, जैसे मैंने एक वीडियो शेयर किया, एक वीडियो के बाद में आपका सवाल आया, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी, तो आपकी सब्जी लेट हो जाएगी। और यही वजह है कि मैं आप एक सवाल करते हैं, जो लोगों के 2 या 3 सवाल आते हैं ना, उसी सवालों में मैं सभी लोगों के आंसर जो है वो देती हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको आज बिल्कुल विस्तार से बता रही हूँ। अभी देखिए मई का मंथ चल रहा है। मई के मंथ में जो है आपको पता है कि पौधों में बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जो जड़ें हैं ना, ये अपना घर बना लेती हैं और उसके बाद जो पानी हम कंटेनर में डालते हैं वो सीधा नीचे चला जाता है और उससे हमारे पौधे जाग तो जाते हैं, फल नहीं देते। फल अगर दे दिए हैं तो बड़ा नहीं होने पाता है। साथ ही कुछ ऐसे खरपतवार इसमें निकल जाते हैं। आप क्या करिए, आपको लगता है कुछ खरपतवार इसमें रहने दीजिए। अगर आपको लगता है मुझे मल्चिंग करनी है तो आप क्या करिए, इनकी अच्छी तरीके से, जैसे देखिए मैं बिल्कुल गोड़ाई करके, ये देखिए मिट्टी को बिल्कुल ढीला कर दे रही हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल अभी आपको मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करिएगा बैगन के पौधे में। ये देखिए बिल्कुल जड़ों को बिल्कुल नुकसान नहीं, जैसे ये जड़ें हैं ना, तो देखिए इनको गोड़ाई नहीं करना, क्योंकि पौधा हमारा बिल्कुल छोटा है। ये है खुरपी और इसे हम खुरपी बोलते हैं। और खुरपी जब भी आप मार्केट से लें तो बिल्कुल इस तरीके से सॉलिड वाली लें, और इसका जो हैंडल है वो भी बहुत अच्छे इस तरीके से होना चाहिए, जिससे कि जब आप गोड़ाई करें तो आपकी खुरपी जो है बिल्कुल अच्छी रहे और आपकी गोड़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से हो। क्योंकि जब ये कमज़ोर होगा तो आप मिट्टी को निकालने की कोशिश कहीं से करेंगे और मिट्टी आपकी कहीं से निकलेगी। कहीं से निकलने का मतलब है कि जैसे ये पौधा आप देख रहे हैं, जो इसकी जड़ें हैं, पौधा देखिए बहुत छोटा है, देखिए इसमें फल भी आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पौधा बड़ा हो और फल ज़्यादा दे, जिससे कि मेरे 1-2 पौधे में ही मेरी काफ़ी अच्छी सब्जियां जो है वो निकल जाए। जिनके बाद जगह की कमी है वो भी बहुत ज़्यादा पौधे तो नहीं लगा सकते हैं, तो कम पौधे में ही बहुत अच्छी सब्जियां उगा सके। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी गुड़ाई कर ली। अब गुड़ाई के बाद वापस इस मिट्टी को आप इसके ऊपर में डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से आपको एक ही कंटेनर में मिट्टी निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, गुड़ाई करते जाइए और उसकी मिट्टी को बिल्कुल अच्छी तरीके से उसी के ऊपर में डालते चले जाइए।
आपको ऐसा आपके सारे पौधों में करना है, चाहे आपने एक पौधे में लगाया हो, एक पौधा लगाया हो, या कंटेनर या छोटे गमले, किसी भी चीज़ में अगर आपने लगाया है, लेकिन आपको सब में इसी तरीके से करना है। जब आप गोड़ाई करें तो आप कोशिश करें कि आपकी मिट्टी जो है ना थोड़ी इतनी गीली हो। आप बहुत ज़्यादा जब सूखा कर लेंगे ना तो गोड़ाई जो है आपकी नहीं हो पाएगी अच्छे से। हल्की मिट्टी गीली रहेगी, गोड़ाई जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देख रहे हैं ना कि आप एक ही कंटेनर में मेरे ये 2 पौधे बैगन के लगे हैं और एक पौधा जो है मेरा लोबिया का लगा हुआ है, बिल्कुल इस तरीके से कॉर्नर में। हम आपको हमेशा इस तरह से बताते हैं कि इंटरक्रॉपिंग कैसे करना है। तो उसी में ये देखिए, ये भी चीज़ हम शामिल कर रहे हैं कि ये देखिए किस तरीके से हमने 2 बैगन के पौधे प्लस एक लोबिया का पौधा जो है वो लगा दिया है। जब आप गोड़ाई करेंगे तो आपको एक फ़ायदा होगा कि जो आपकी रूट होती है, जैसे ये लोबिया की रूट, ये देखिए इसमें किस तरह से गांठें बनी हुई है। हालांकि ये लोबिया फल भी दे रहा है, कारण हम बराबर इनकी गोड़ाई कर रहे हैं, इस तरह की जड़ों को निकालते चले जा रहे हैं और नई खादें जो हैं वो डालते चले जा रहे हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बेकार जड़ें हैं वो निकल जाती हैं और पौधा जब नई जड़ें तैयार होती है तो ऊपर पौधा भी जो है बढ़ता है। जब ऊपर पौधा बढ़ता है तो क्या होता है कि आपके नए नए फूल जो है वो आने शुरू हो जाते हैं और सब्जियां जो है फिर से एक बार लगती है। जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं इसकी टहनी, ये देखिए, ये टहनी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही छुड़ाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करूं। ये देखिए इस तरीके से फूल जो हैं वो आपकी नई नई टहनियों में आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसकी कुछ जड़ें जो हैं वो बिल्कुल निकालते चले जाइए। जब पौधा पुराना होने लगता है तो उसकी जो जड़ें हैं ना वो इस तरीके से गांठों के रूप में होने लगती है और पौधा जो है फिर बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पाता, उसका ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाता है। और यही वजह है कि हर एक पौधे की गोड़ाई करना ज़रूरी है। जो इस तरह की जड़ें आए लोबिया में और भी किसी पौधे में, उसको आप निकाल दीजिए, लेकिन जो इस तरह की जड़ें हैं, ये जो मोटी जड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको आपको नहीं काटना है। ऐसी जड़ें सिर्फ फलों के इसमें काटी जाती हैं। जो बहुत बड़े पौधे हों, जो इस तरह के छोटे पौधे हैं, उसकी जड़ों को आपको नहीं काटना है। जैसे आप देख रहे हैं, हाल ही में मैंने इस पौधे की गोड़ाई करी थी और आप देख रहे हैं इसमें फल जो हैं वो किस तरीके से बिल्कुल लगे हुए हैं। और आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से गोड़ाई हर पौधे की बिल्कुल करते चले जाना है। गोड़ाई के साथ साथ में बैगन के पौधे में खाद जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है तो आपके मल्चिंग के 2 बन सकते हैं। एक तो छोटे छोटे ऐसे पौधे जैसे भूमि आंवला वगैरह, ऐसे पौधे जो हमारी मिट्टी को अच्छा भी बना देते हैं और उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं। जब वो बड़े हो जाएं तब आप उन्हें निकालिए। जब छोटे छोटे रहते हैं तो कोई बात नहीं है, आपके पौधे को एक मॉइस्चर जो है वो मिलता चला जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको एक ध्यान ये भी रखना है, जब खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसे भी आपको बिल्कुल निकालते चले जाना है। साथ ही आपको ये जो बैगन के पौधे में इस तरीके के जो पत्ते, पीले पत्ते हो गए हैं, आप उन्हें बिल्कुल निकालते चले जाइए, जिससे कि आप जो भी खाद डाल रहे हैं वो खाद आपका बैगन का पौधा ले। तीसरी चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि बैगन के पौधे में आपको एक और चीज़ मिलेगी और वो है आपकी ये चींटियाँ। आप जो देख रहे हैं ना, इसमें ये बिल्कुल छोटी छोटी चींटियाँ, ये चींटियाँ बैगन के पौधे को पूरा ख़त्म कर देती है। वो उनकी जड़ों से पूरा रस ले लेती है और उसमें भी बैगन के पौधे जो हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो हम आपको पहले गुड़ाई करेंगे, खाद डालेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको कि इन चींटियों पे आपको क्या काम करना है। गर्मी के दिनों में ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती है, ख़ास तौर पर बैगन के पौधे में। तो चलिए अब हम अगला पौधा आपको दिखाते हैं और इसी तरीके से आपको हर पौधे की गुड़ाई जो है वो करनी है। अगला पौधा है हमारा भिंडी का। और आप देख रहे हैं, जब बहुत तेज़ गर्मी थी तो हमने बहुत सारे इसमें खरपतवार जो है छोड़ दिए थे। कारण आपको हमने कई बार बताया है कि हम कुछ सागों को बिल्कुल कंटेनर में इसी तरीके से छोड़ देते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, ये है जंगली चौलाई
और ज़्यादातर हमारे कंटेनर्स में इस तरह से लगी हुई हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सागों को तो कंटेनर्स में रहने देती हूँ। जैसे ये भूमि औला, ये जो आप सभी जानते हैं इसको खाने के काम में आता है, तो इनको मैं इन कंटेनर में छोड़ देती हूँ। लेकिन कई बार ये जो आप देख रहे हैं, ये जो झाड़ियाँ, ये जो पौधा है, हालांकि ये भी कई लोग का इस्तेमाल में लेते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें पता नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे आपको। इनको मैं थोड़े दिन रहने के बाद निकाल देती हूँ, जिससे कि मिट्टी जो है मेरी वो बहुत अच्छी हल्की हो जाए। इस तरीके से छोटे छोटे काम जो आपको अपने गार्डन में करना है। लेकिन अब बात आई हमें ज़्यादा सब्जी लेने की, तो आप सभी जानते हैं कि जो एक कंटेनर में मेरे जैसे 6 से 8 पौधे लगे हुए हैं, किसी में 4, किसी में 6, जितने पौधे अच्छे रहें उनको हमने इसमें छोड़ दिया है। लेकिन इन दिनों भिंडी ने पूरी तरह से अपना जो जाल है वो बना लिया है। जाल बनाने के बाद में क्या होता है कि आपके कंटेनर से ना इस तरह के, देखिए मैं दिखा रही हूँ, जड़ें देखिए इस तरीके से पूरी फैल जाती है। जब तो कंटेनर में जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी जो है वो सीधा कहाँ चला जाता है, नीचे उतर जाता है। क्योंकि जो मिट्टी और जड़ के बीचों में इस तरह से जाल और इस तरह से गैप बन जाता है कि मिट्टी जो है वो पानी को सोखने से पहले ही नीचे गिरा देती है। और हम सोचते हैं कि हमने तो पानी डाली है, खाद डाली है, फिर हमारी सब्जी क्यों नहीं हो रही है। तो सब्जी नहीं होने की वजह ये है कि जड़ें जो हैं वो बिल्कुल जाल बना चुकी हैं और पानी को बिल्कुल नीचे कर दे रही है। लेकिन जब आप इस तरीके से भिंडी और बैगन, हमने अपने क्यूए के माध्यम से 2 पौधों के बारे में आपको खास तौर पर एक साथ बताया है कि भिंडी और बैगन में आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा फल लेने के लिए। लेकिन ये चीज़ सिर्फ भिंडी और बैगन में ही अप्लाई नहीं होती है, बाकी पौधों में भी इसी तरीके से आपको करना है। आपने जो भी पौधा लगाया है उसकी गुड़ाई आपको इस तरीके से करना है। लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, कभी भी आपको इस तरह से गुड़ाई करना है, ना कि ये जो जड़ें, देखिए कभी भी जब आप गुड़ाई करें, नए लोग के लिए खास तौर पर बोलना चाहूँगी, आप यहाँ बिल्कुल गुड़ाई मत करिए, उसको बिल्कुल यहाँ करिए। आप पौधे को पहले अच्छी तरीके से हटा लीजिए, उसके बाद में आजू बाजू की जगह को गुड़ाई करना है। क्योंकि आप बिल्कुल पास में अगर गुड़ाई कर देंगे तो हो सकता है आपका पौधा जगह से हिल जाएगा, और जिस तरह अभी पूरी तरह से गर्मी का मौसम है तो आपका पौधा जो है वो सूख भी सकता है। इसलिए गुड़ाई करते समय इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान जो है वो रखना है। अब देखिए ये हमने भिंडी का पौधा भी इस तरीके से बिल्कुल गुड़ाई कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि भिंडी हमारी किस तरीके से बिल्कुल पौधों में लगी हुई है। हार्वेस्टिंग के लिए मानो ये बिल्कुल तैयार है। और यहाँ से सोचिए भिंडी फलना शुरू हुई है। भिंडी की पहचान ही होती है कि देखिए ये भी हमने भिंडी तोड़ी, ये भी तोड़ी है, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने सारी भिंडी इसमें से निकाली हुई है। लेकिन ये पौधा अभी काफ़ी लंबा हाइट लेगा और काफ़ी लंबा भी जाएगा। और लंबा जाने की वजह हमें इसकी पहचान होती है ये इस तरह से पूरा बंच अगर बना हुआ है आपका भिंडी में, तो सोचिए कि आपका भिंडी का पौधा काफ़ी आगे जाएगा। लेकिन बहुत ऊंचा पौधा है या बहुत छोटा पौधा है जिसमें यहाँ ऊपर कोई बंच नहीं है, मात्र एक फूल यहाँ पर देखिए इस तरीके से है। कई बार ये तो बहुत छोटा पौधा है, लेकिन बड़े पौधों में भी ऐसी कंडीशन आती हैं। तो आपको क्या करना है, उस पौधे से आपको उम्मीद नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि दूसरा पौधा लगा लीजिए। आप इसमें कितना भी खाद और पानी डालेंगे फिर भी पौधे का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा, जबकि वही नया पौधा जो है तुरंत ग्रो कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बिल्कुल पौधों को बिल्कुल निकाल देना है। लेकिन साथ ही एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, भिंडी और बैगन ये दोनों पौधों को आपको पूरी धूप में रखना है। ये पौधे जो हैं वो धूप जो है वो पूरी लेते हैं। लेकिन कई बार बैगन में इस तरह से और भिंडी में गुड़ाई नहीं करने से हम सोचते हैं वो धूप से मर रहे हैं। वो धूप से नहीं मर रहे हैं, जो अंदर उसकी मिट्टी शुष्क हो गई है। शुष्क का मतलब है बिल्कुल सूख चुकी है, चाहे हम उसमें कितना भी पानी डाल रहे हैं तब वो पौधे जो है हमारे सूखने लगते हैं। सूखने के साथ ही उसमें और एक चीज़ होती है, वो है आपके वाइट मिलीबग्स। जब आपकी मिट्टी अंदर बिल्कुल सूख जाएगी और उस पौधे में आप देखिएगा आपको मिलीबग्स भी देखने के लिए मिलेंगे। हम आपको कई ऐसे अपने भिंडी के पौधे दिखा रहे हैं,
आपको उसमें कोई भी मिलीबग्स नाम की चीज़ नज़र नहीं आई। भिंडी के पौधे में आपको बिल्कुल मिलीबग्स नाम की चीज़ नज़र नहीं आएगी। और नज़र नहीं आने की वजह सिर्फ यही है कि हमने अपनी भिंडी की समय समय पर गुड़ाई करी है और साथ ही उनमें पानी और खाद का ध्यान रखा है। तो आपको अब मैं बताती हूँ बिल्कुल आसान खाद जो आपको अपने भिंडी के पौधे में और बैगन के पौधे में डालना है। लेकिन आप कितनी भी खाद डाल लीजिए, गुड़ाई बिल्कुल कंपलसरी है जो आपको बिल्कुल करना है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि हम आपसे हमेशा बताते हैं कि हम अपनी जो गार्डनिंग है बिल्कुल देसी तरीके से और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। दूसरी बात, हम कोशिश यही करते हैं कि आप बिल्कुल सस्ती खाद, ऐसी खाद डालें जो आपके पौधों में असरदार भी हो और साथ ही खाद डालते डालते एक समय ऐसा हो कि आपकी मिट्टी इतनी अच्छी हो जाए कि आपको ऐसा लगे कि बस अब मैं कोई भी सब्जी, कोई भी फल अपने टेरेस पर बिल्कुल लगा सकती हूँ और उसका आनंद ले सकती हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारी गोबर की खाद। और ये जो गोबर की खाद है, ये गोबर जो है हमारा बिल्कुल सूखा हुआ है और सूखे गोबर को हमने इसी तरह से पानी में भिगो दिया है। इसमें हमने कम से कम 1 मुट्ठा जो है वो नीम की खली भी डाल दिया है। नीम की खली गोबर की खाद में डालना बिल्कुल ज़रूरी है। एक पौधे में 10 ग्राम के हिसाब से आप नीम की खली डाल दीजिए और गोबर आपकी मर्जी है, 1 से 2 डब्बे भी ले सकते हैं एक पौधे के लिए, और हम आपको वो डब्बा भी अभी आपको दिखा देते हैं। लेकिन इस खाद को आपको कम से कम 1 वीक के लिए बिल्कुल भिगा देना है। और भिगाने के बाद चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से पौधे में डालना है। तो जैसे अभी हमने आपको दिखाया कि गोबर की खाद को आपको भिगा देना, और वो गोबर ये देखिए इस तरीके से है। ये सूखी गोबर की खाद है, बिल्कुल सड़ी हुई। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से पौधे में डालते हैं, आपका पौधा थोड़ा लेट असर करेगा। मतलब सब्जी आपको देगा, लेकिन आपको ये पौधा जो जितने जल्दी, जैसे इसका फास्ट ग्रो हो रहा है, इस तरीके से नहीं होगा। उसके लिए आपको बिल्कुल इस तरीके से जो है वो खाद बनानी है। अब आपको एक इतने बड़े कंटेनर में इतने गोबर की खाद को भिगोना है। इसमें आपको 10 ग्राम नीम की खली डालना है। ये एक कंटेनर के लिए काफ़ी है। एक कंटेनर में आपके 2 पौधे, 3 पौधे, 4 पौधे जो भी लगे हो, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें 2 पौधे लगे हुए हैं और तीसरा ये लोबिया का लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपका एक कंटेनर पूरा तैयार हो गया, चाहे 2 बैगन के पौधे कहिए, चाहे 4 बैगन के पौधे कहिए। तो उसके लिए इतनी गोबर की खाद जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन मैं आपको हमेशा पता है कि मैं भिगो कर ही डालती हूँ। तो इस तरीके से आप क्या करिए, इसमें आप अच्छे से 1 बाल्टी, आधी बाल्टी जो भी पानी में भिगो दीजिए गोबर को, और इस तरीके से इसमें जो है वो खाद डाल दीजिए। खाद आपको इतना ही डालना है कि इस कंटेनर से बाहर बिल्कुल ना जाने पाए, क्योंकि ये पानी अगर कंटेनर के बाहर जाता है तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब जो मिट्टी बिल्कुल भूरभूरी हो गई है ना, तो ये ऐसे खाद को पिएगी मानो बिल्कुल वो इसके लिए तैयार बैठी हुई थी। और आप देखिएगा कि पौधे आपके क्या रंग दिखाते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आज हम गुड़ाई के साथ साथ चींटियों के लिए भी आपको बता रहे हैं। कई बार आप बहुत तरह के छिड़काव नहीं कर पाते हैं, केमिकल भी हमें यूज़ नहीं करना है, तो हमें क्या करना है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आपने गुड़ाई करी और आप देख रहे हैं कि मेरे इस पौधे की मिट्टी बहुत ऊपर है, इस पौधे की जड़ बहुत ऊपर है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, थोड़ी सी ना दूसरी मिट्टी डाल दीजिए। अगर आपके पास में सूखी मिट्टी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी भी कंटेनर की मिट्टी को आप इसमें डाल के पहले तो इस पौधे की जड़ को मजबूत करिए। जैसे कि ये पौधा मेरा जड़ से मजबूत नहीं है, लेकिन फल जो है वो बराबर दे रहा है। तो यही है हमारे हम जो खाद डाल रहे हैं उसकी खासियत ही यह है कि वो पौधे को बिल्कुल भी बहुत अच्छे से तैयार करके जो फल देता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें पहले मिट्टी डाल दी। अब मैं इसमें जो है बिल्कुल खाद डाल दूँगी। ये देखिए, खाद को आपको इस तरीके से, ज़रूरी नहीं कि एकदम जड़ में चिपका के ही डालें, आजू बाजू की मिट्टी में बिल्कुल इसी तरीके से आप खाद को डाल सकते हैं। खाद की क्वांटिटी हमने आपको बता ही दी। अब बात आई आपकी बैगन के पौधे में चींटियों की। तो चींटियों के लिए आपको क्या करना है, ये हम सब जानते हैं कि जिस तरह से
हमारे ऑर्गेनिक पद्धति में गैमेक्सिन का कोई रोल नहीं है। गैमेक्सिन का रोल नहीं कि गैमेक्सिन जो पाउडर है वो ऑलरेडी बहुत जहरीला होता है, लेकिन हम उसे पौधे में तो नहीं डाल सकते, लेकिन हम ज़मीन पे तो डाल सकते हैं, हम कंटेनर के नीचे डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कंटेनर्स, लेकिन हाँ ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, ये पॉइजनस बहुत है, तो जिनके घर छोटे बच्चे हैं आप अपने हाथ में सभी चीज़ों में इस्तेमाल करते समय ध्यान रखिए। दूसरी बात, इसका डस्ट बहुत तेज़ी से उड़ता है, ये भी बात का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, गैमेक्सिन पाउडर को इस कंटेनर के नीचे में डाल देना है 1 चम्मच, और कंटेनर को ठीक उसके ऊपर में रख देना है। आपके देखिए चींटियाँ ज़मीन से आती है, ऊपर से तो आती नहीं है, वो रास्ता आपकी चींटियाँ जो है वो छोड़ देगी। ये गैमेक्सिन पाउडर का बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसे भी अपने गार्डन में समय समय पर कॉर्नर कॉर्नर पर गैमेक्सिन का छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि हानिकारक कीट जो है, जैसे चींटियां हैं और भी बहुत से जो कीड़े मकोड़े हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन आपको इसको पौधों से बिल्कुल अलग रखना है। अगली चीज़ मैं आपको बताने जाऊंगी वो है एक लक्ष्मण रेखा, और दूसरा है ये गेट आउट। हालांकि ये कॉकरोच किलर पेस्ट है, लेकिन ये हमारी चींटियों पे बहुत अच्छा काम करता है। अब आपको बता रही हूँ कि देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कि हमने इसमें खाद डाल दिया, गुड़ाई कर दिया, ये देखिए बिल्कुल पैक्ड गेट आउट रखा हुआ है मेरे पास। और अब मैं बताती हूँ आपको कि इसे कैसे लगाना है। आपको बिल्कुल भी जड़ या फल में इस्तेमाल नहीं करना है। और ये जो है आपके कंटेनर में जहाँ तहाँ आप दूर दूर बिल्कुल इस तरह की से लाइन बना दीजिए। छोटा पॉट होगा, कुछ भी होगा, और आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, मतलब ये इतना आपके कंटेनर में ना काफ़ी हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि ये बिल्कुल भी आपको नहीं लगेंगे। अगला आपको क्या करना है, ये देख रहे हैं ये जड़ें, आपको बिल्कुल जड़ में नहीं जाना है, क्योंकि ये पानी में चला जाएगा। जब हम पानी देते हैं तो कोशिश करते हैं कि यहाँ से देते थे, आपको कहीं कहीं बीच में ये ऐसे टच कर देना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। ये देखिएगा आप कि बिल्कुल यहाँ से चींटियाँ भाग जाएगी। जब आप पौधे में इस तरीके से हल्का टच कर देंगे तो चींटियों में एक हड़कंप मच जाएगी, वो अपने पूरे ग्रुप को बता देगी कि यहाँ कुछ तो भी आ गया है। और ये देखिए हड़कंप हमने कहा, ये देखिए चींटियाँ तेज़ी से कम हो गई। आप देख सकते हैं अभी मैंने इसमें लगाया, वीडियो बनाते तक ही यहाँ से चींटियाँ जो है देखिए इस तरह से आउट होने लग गई। लेकिन ये तो बात हो गई जड़ों से जहाँ चींटियाँ चढ़ रही है, लेकिन अभी मैं आपको और भी चीज़ दिखाती हूँ कि और भी हमारे पौधों के साथ में क्या होता है। अभी तो देखिए हमने आपको जड़ों का बताया, लेकिन आपके बहुत पहले सवाल भी आए थे कि ये जो हमारे पत्ते हैं, पत्तों के पीछे में इस तरीके से कीट जो है वो बन रहे हैं, और जो हमारे पौधे जो है खराब हो रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं पूरे जो हमने आपसे क्या कहा, जब आप छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करते समय भी आपको उल्टे साइड से छिड़काव करना है, क्योंकि आपको फ्रंट साइड में आपको कोई कीट नहीं दिखेगा। आपको जो भी कीट मिलेगा आपको यहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी सीजन हो। तो आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं कि ये बैगन लगा हुआ है, हमें बैगन में बिल्कुल नहीं लगाना है, और इस पत्ते में लगाना बिल्कुल कम लगाना है, ये देखिए। और आपको कुछ दिन बाद इस पत्ते को तोड़ के फेंक देना है, जिससे कि ये पत्ता हमारा क्यारी में ना जाए। क्योंकि हमने आपसे कहा कि हम बिल्कुल केमिकल नहीं तो नहीं, लेकिन ये देखिए आप इसमें लगाएंगे, मेरी उंगली मात्र से ही वो सारे यहाँ की देखिए चींटियां भाग गई। ये इतनी जबरदस्त चीज़ है। इस तरीके से आपको एक दिन अपने पूरे बैगन के पौधे में कर देना है, और दूसरे दिन आकर, तीसरे दिन आकर, 2 दिन आप पत्ते को आप कंडीशन आप देखते रहिए कि मेरा पत्ता पीला तो नहीं हो रहा है। जैसे ही आपका पत्ता पीला होने लगेगा बस उसको निकालिएगा और बिल्कुल बाहर फेंक दीजिएगा। उससे आपका कोई केमिकल आपके जड़ में भी नहीं गया, और चींटियों ने अपना रुख बदल दिया। सारे कंटेनर्स में जहाँ तहाँ आप, जैसे कि ये बाहर का कंटेनर है, ये बाहर पोर्शन है, ये देखिए आप इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे दूर दूर इसमें लगा दीजिए। इसमें लगाने से हमें कोई भी नुकसान नहीं है, अपितु चींटियाँ जो है वो बिल्कुल भी आपके कंटेनर के इर्द गिर्द नहीं मंडराएगी। तो देखिए हमने बैगन के पौधे में आपको बिल्कुल विस्तार से हर चीज़ बताई। अब है आपकी भिंडी।
भिंडी में तो चींटियाँ मैंने देखा नहीं, कभी मेरे पौधे में नहीं लगी, लेकिन अगर आपके पौधे में लगती है तो उसमें भी आपको यही काम करना है। साथ ही भिंडियों में मिलीबग्स लगते हैं, तो मिलीबग्स क्यों लगते हैं? मिलीबग्स अटैक तभी करेंगे जब आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी होगी, अंदर चींटियाँ भरी हुई होगी और ऊपर मिलीबग्स लग जाएंगे। वो इन फूलों में लग जाएंगे, भिंडियों को बनने नहीं देंगे। तो आप सब भिंडियों की इस तरह से गुड़ाई कर लीजिए, खाद डाल दीजिए और जगह जगह पर पत्तों में ये बिल्कुल जो देख रहे हैं गेट आउट, ये बिल्कुल जगह जगह पर ऐसे टच कर दीजिए। कोशिश करिए कि इस तरह के पीले पत्तों में लगा लीजिए और पीले पत्तों में लगाने के बाद 3 दिन के बाद में इस पत्ते को निकाल कर आप फेंक दीजिए, जिससे कि आपके पौधे को कोई भी, जड़ों को कोई भी केमिकल ना जाने पाए। तो हमने जिस तरीके से आपको आज बैगन के पौधे और भिंडी के पौधे में जानकारी दी है, ये जानकारी मेरे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए भी इतनी महत्वपूर्ण है। इस तरीके से काम करिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और आशा करती हूँ जो बैगन के बारे में आपके बार बार सवाल आ रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपको खाद मैंने बिल्कुल सिंपल बताई है, बिल्कुल इसी तरीके से डालते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।